दिग्गज मूवी न्यूज़ में बहुत है और ये अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इस मूवी में 1 नहीं, 2 नहीं, लगभग 127 कट्स लगाने को ये जो हमारी बोर्ड है ना, उसने कहा। कौन सी बोर्ड? वो बोर्ड जो जो सबसे हिपोक्रेसी की सीमा होती है ना, वो यही बोर्ड दिखाती है। ये बोर्ड कहती है कि आपको अपनी मूवी के टाइटल को चेंज करना पड़ेगा, आपकी मूवीज़ में जो कैरेक्टर हैं, उसके चेंज करना पड़ेगा, उनका नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आखिर मूवी क्या है? और इस मूवी ने कई सारे क्वेश्चंस को रेज़ करा है, हमारे डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, हमारी टॉलरेंस के रिगार्डिंग और हमारी एक वन साइडेड नैरेटिव के रिगार्डिंग जो हम देखना चाहते हैं। देखो मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ, ये हुआ क्या? अभी एक मूवी जे जेड 5 पे मूवी चुपके से किसी ने या जेड 5 वालों ने इसे स्ट्रीम करी और विद इन 2 एंड 3 आवर्स इस मूवी को हटा भी दिया गया। और ये मूवी आज की नहीं है, ये मूवी एक्चुअली में 3 साल पहले बन चुकी है, लेकिन ये बार-बार चक्कर काट रही है। दिलजीत दोसांझ जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है यहाँ पे इस मूवी के। और ये मूवी जो है वो 1990s के टाइम के जो पंजाब की हिस्ट्री है, एंड वी नो दैट कि पंजाब की एक बहुत ही बड़ी वायलेंट हिस्ट्री रही है। वो हिस्ट्री जो हम सभी भूलना चाहते हैं, लेकिन उसको उसका भूलने का मतलब ये नहीं है ना कि हमें उसकी सच्चाई को जानने का अधिकार नहीं है। मूवीज क्या है? मूवीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ योर आर्ट है, और लोकतंत्र में तो फ्रीडम ऑफ आर्ट दिया ही जाता है। लेकिन इस मूवी को बार बार रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। अब ये मूवी है क्या? तो पंजाब के 1990s के दौर की एक बहुत ही ब्रूटल हिस्ट्री को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिलजीत दोसांझ जो है, जो एक मेन कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर, किसका रोल निभाते हैं? तो एक एक्टिविस्ट हैं जसवंत सिंह खालरा। ये वही एक्टिविस्ट हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट रहे जिन्होंने पंजाब में हो रहे सिस्टम के द्वारा, सिस्टम अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोग, क्योंकि पंजाब एक ऐसा हिस्ट्री रहा जहाँ पे मैं पहले आपको समझाता हूँ कि पंजाब की हिस्ट्री क्या रही है। देखो, पंजाब के समय जब 1984 में आईएसआई का बहुत बहुत बड़ा रोल था पंजाब में एक ऐसी नैरेटिव को पुश करने का जहाँ पे वो ऑटोनॉमी की तरफ बात कर रहे थे, खालिस्तान का मूवमेंट अपने पीक पे जा रहा था। और बहुत सारे रीजंस के चलते जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था 1984 में, तो वो हमें दिखता है कि किस तरीके से गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी जाती है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो इंसर्जेंट्स रहते हैं, मिलिटेंट्स रहते हैं, उन्हें वहाँ पे खत्म करने की पहल की जाती है। लेकिन इसके ना बहुत रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल सिख कम्युनिटी में एक बहुत ही सेक्रेड कम्युनिटी, सेक्रेड प्लेस माना गया है। और जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की सरकार के लीडरशिप में किया जाता है, तो इसके चलते इसके बहुत दूरगामी रिपरकशंस होते हैं, जहां पे देखा जाता है कि कुछ लोग जो इन खालिस्तानी ग्रुप के अगेंस्ट भी थे, उनके अंदर भी एक स्टेट के खिलाफ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, एक पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था पहले से कि वो चाहते थे ये खत्म हो, वो भी अब टिल्ट होने लगा था, वो भी अब बदलने लगा था। और उसी के रिपरकशंस में दिखता है कि कैसे इंदिरा गांधी के खुद के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें असैसिनेट कर दिया था। और उसके बाद फिर एंटी सिख राइट्स पूरे भारत में बढ़ जाते हैं, बहुत हद तक सिखों को चुन चुन के मारा जाता है, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रही है। लेकिन इसके बाद से एक ऐसा दौर आया पंजाब में जहां पे मिलिटेंसी अपने बहुत ही पीक पे जा रही थी, और उसको खत्म करने के लिए वहां की सरकार ने पुलिस को बहुत ही एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर भी दिया। और यही पावर पावर एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसे ढंग से यूज नहीं करेंगे तो इसके कई सारे रिपरकशंस हो सकते हैं, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो सिविलियन पे भी पड़ते हैं, जो वहां की जनता पे भी पड़ती है। और इसी का यही रीजन हुआ कि जब पुलिस को इतना पावर मिल गया, तो उन्होंने डेफिनेटली वहां पे मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए बहुत लोगों को, जो सही में उस चीज के पीछे थे, उन्हें बिहाइंड द बार भेजा। लेकिन इसी में कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस वालों ने भी इस एक सिस्टम के लूपहोल को यूज किया, क्योंकि पंजाब के पूरे सिस्टम को ये एक तरीके से इंसेंटिवाइज भी किया गया कि आप जितने
मिलिटेंट को मारोगे उतने आपके प्रमोशन के चांसेस और हायरार्की में बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक तरीके से मॉडल बन चुका था पूरे पंजाब में, और इसी लूफॉल का यूज करते हुए कई पुलिस वालों ने वहां की जनता के साथ भी, ये डॉक्यूमेंटेड है, जो कि बहुत लोगों ने पिटीशन भी फाइल करा और लोगों ने बात भी करी इसके बारे में कि कैसे अचानक से पूरे पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये एब्डक्शन के मामले थे, जो गुमनामी के मामले थे, जो किडनैपिंग के मामले थे, या फिर ये सारे मामले सडनली राइज करने लगे, सडनली पीक करने लगे थे। और यही इसी कहानी में एक पहलू आता है जब जसवंत सिंह खालरा के एक दोस्त कृपाल सिंह अचानक से वो देखते हैं कि कैसे वो भी ऐसे एबडक्ट किए जाते हैं, उनको फिर मार दिया जाता है, और यहाँ से ही उनकी पूरी उनकी माँ है, जो कृपाल सिंह की जो माँ है, वो भी अचानक से गायब हो जाती हैं। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं उनको ढूंढना। फिर उनको जब उस ढूंढने के प्रयास में वो देखते हैं कि किस तरीके से ये जो उनकी माँ थी, कृपाल सिंह की जो माँ थी, वो उनको भी क्रिमेशन ग्राउंड में लावारिस वाले टैग के साथ जला दिया गया था। अब ये जो जसवंत सिंह खालरा है ना, ये कोई पहले से सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे, ये एक बैंक के एम्प्लॉय थे, और इन्होंने अपने दोस्त को खोजने की कोशिश में, अपने दोस्त की माँ की तलाश की कोशिश में ये चीजें स्टार्ट करी। और ये बहुत ही, जब म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स को देखना स्टार्ट करते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स के रिपोर्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों में लोग आज भी उनका वेट कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लावारिस के कॉलम के अंदर जितने भी शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड से वहां पे दफनाया, वहां पे जलाया गया है। और यहां से उन्होंने अपनी एक बहुत ही करेजियस चीज स्टार्ट करी, वहां पे रिसर्च करनी स्टार्ट करी, लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, एंड देन द न्यू दैट ही गॉट टू नो, उसके बाद ये चीजें बहुत ही ज्यादा उन्हें सैटर्ड करने लग जाती है। अब इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी पिक्चर है ना, ये उन्हें पता है कि पूरे सिस्टम का लूफॉल पूरे सिस्टम ने मिलके नहीं किया है, कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने ये चीज करी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों की भी, कई सारे पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है पंजाब के उस मिलिटेंसी वाले दौर में। दैट वाज रियली हॉरिफाइंग डेकेड ऑफ द पंजाब इन हिस्ट्री। तो ये जो सतलज मूवी है ना, इनके इस करेजियस स्टेप को दिखाती है कि किस तरीके से जब सिस्टम अपने लोगों से अकाउंटेबल नहीं करवा पाता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करा पाता है, सिस्टम जब लूफॉल देता है उसको यूज करने के लिए, तो कैसे आप जिस चीज से फाइट करना चाहते हैं, जिस मिलिटेंसी से फाइट करना चाहते हैं, उसका एक एस्पेक्ट आपके सिस्टम में पेनिट्रेट हो जाता है, और वही पेनिट्रेशन बाद में जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे प्रोटेक्ट नहीं, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी सजा बन जाती है। और इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में जसवंत सिंह जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविस्ट के तौर पे अपने आप को फिर आगे लेके आते हैं, उन सारी फैमिलीज को कंसोलिडेट करते, इकट्ठा करते, यूनाइट करते हैं कि आपके जितने भी लोग गायब हैं हम सबकी जांच करेंगे। वो इंडिपेंडेंट लेवल पे, जब उनको पूरे सिस्टम से हेल्प नहीं मिल रहा था, ही स्टार्टेड गोइंग अब्रॉड, एमनेस्टी इंटरनेशनल में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहां पे उनको रिफ्यूजी एसाइलम का भी ऑफर आया, बट ही जस्ट इग्नोर्ड दैट। उन्होंने बोला कि मुझे हेल्प यहां पे रह के करनी है क्योंकि पंजाब के लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि जब ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, जब ये भी सच्चाई हिस्ट्री का ही है, तो आप इसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। और इस मूवी को बार बार इसलिए मेरे हिसाब से रोका जा रहा है एक वाइड स्प्रेड पब्लिकेशन से या वाइड स्प्रेड मूवी को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिस्टम की नाकामियों को दिखाता है। बट एट द वन मोमेंट जब आप कश्मीर फाइल्स या फिर एक धुरंधर जैसी मूवीज को जब आप नहीं रोकते हैं, उसमें कोई डिनाइबल, उसमें कोई खराब बात नहीं है, आप चाहते हैं कि
जो हिस्ट्री का पार्ट है वो सामने आए, तो फिर ये मूवीज क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि हिस्ट्री तो कभी भी, सच तो सच होता है ना। आप सच को अपनी सेलेक्टिविज्म के बेसिस पे तो नहीं दिखा सकते। तो ये भारत के सिस्टम की एक इनहेरेंट प्रॉब्लमेटिक पिक्चर को भी दिखाता है कि किस तरीके से हम चीजों को यहां पे दिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज बताता हूं कि ये जो जसवंत सिंह खालरा है ना, ये जिस सिस्टम से लड़ रहे थे, इन्हें पता था कि इनकी भी जान की कीमत बहुत ही कम है इस सिस्टम के अंदर। और 1995 में इन्हें भी एबडक्ट कर लिया जाता है उसी सिस्टम के नुमाइंदों के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसमें जब ट्रायल स्टार्ट हुआ, केसेस स्टार्ट हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये गिल्टी हैं। लेकिन आज भी ये लोग, उनकी जो वाइफ हैं, चूंकि एविडेंस की कमी थी, केसेस पेंडिंग है, और आज भी उनकी वाइफ उनके केसेस को आज भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लड़ रही हैं, जस्टिस के लिए लड़ रही हैं। और तब जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सारी जो संस्थाएं हैं, अपना टेरिफाइंग चेहरा दिखाती हैं कि यार आप किस तरीके से डेमोक्रेसी में एक पर्टिकुलर नैरेटिव को पुश करना चाहते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी फिर इंश्योर नहीं हो पाएगी। आपके दोहरे मापदंड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। और ये कोई भी बात ना, इसमें फैक्ट, ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो फैब्रिकेटेड है। दीज ऑल आर थिंग्स विच इज देयर डॉक्यूमेंटेड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या डेमोक्रेसी में डिसेंट का मतलब बैन होता है? डिसेंट का मतलब नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाना होता है? डिसेंट का मतलब एंटी नेशनल होता है? अगर यस, इस सभी का आंसर यस है, तो फिर द क्वेश्चन लाइज कि stop calling yourself democracy, stop calling yourself the guardian of democracy, because you are not. Stop calling yourself the protector of the history, because you are not. You are just manipulating the history for your own benefit. If Kashmir file has a history in real, then so with the Satluj movie, you cannot ignore this fact. Yes, we have the movie जहाँ पे आप पंजाब के उस दौर को दिखाते हैं, but at the same time it is also necessary to understand and learn something from the history, that in the history, that what kind of mistake that we did. And we also know कि collateral damage है, but collateral damage का मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम की नाकामियों को छुपा सकें। यू कैन नॉट, सो दैट हम आपको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं। एंड वी डू नीड टू क्रिएट अ लाइन कि ये नेशनल सिक्योरिटी, ये क्या होता है, ये बहुत ही वेग है। नानावती कमीशन भी आई, तो नानावती कमीशन ने कहा, क्योंकि जिस सिस्टम की लूपहोल्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसी सिस्टम के ऐसे भी पहलू हैं जो इस सिस्टम को बचाना भी चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग भी करना चाहते हैं। क्योंकि सीबीआई ने जब इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, उस मूवी में भी कैरेक्टर है जहां पे सीबीआई का एंगल भी दिखाया गया है। और जब सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट दी, तो और नानावती कमीशन ने भी जब रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि एविडेंस नहीं है आपके पास, और सीबीआई ने भी ढंग से इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है इसी डेमोक्रेसी का, जहां पे हम दिखाना तो चाहते हैं कि हम तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इन सबका जो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है ना, वो आज की जनरेशन पे आता है कि दिखता है कि आप कैसे इन सारी नैरेटिव को डिग्रेड कर देते हैं।